नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूँ पीडी रामकृष्णा और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल मस्ती की पाठशाला और फेमस शो जीएसजी के 365। बर्निंग स्वीडन, स्वीडन जल रहा है। हाँ, ये आज की काफ़ी ताज़ा खबर है और काफ़ी भयानक खबर है। राइट्स बिटवीन टू ग्रुप्स, सिविलाइज कंट्री, मोस्ट सिविलाइज कंट्री, नॉर्डिक कंट्री एंड बारबेरिक एक्ट्स। कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? वेन, हाउ एंड वाई? जानिए मेरे साथ। वाई स्वीडन इज बर्निंग, what is the reason behind it, and what is exactly the main reason, okay, from the back end history। तात्कालिक कारण देखेंगे, क्यों ये स्वीडन जल रहा है, वो अभी क्यों हुआ, और उसके पीछे की बैक एंड हिस्ट्री क्या है, और इसका परिणाम पूरे यूरोप में क्या होने वाला है, हम पूरी तरीके से जानेंगे। आपको केवल ऊपरी तौर पे जानकारी नहीं देंगे, आपको पूरी तरह से डीपली देंगे और आप खुद समझेंगे इवेंट से। आइए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका होस्ट पीडी रामकृष्णा। हियर इट इज़ अ डायरेक्ट फीड, ओके, ये न्यूज़ फीड है जो कि एकदम ट्रुथ है। वायलेंट राइट्स ब्रेक आउट इन स्वीडन्स मालामो आफ्टर एंटी इस्लाम एक्टिविटीज। ऑल यू नीड टू नो। Violence in Malamo, protesters were throwing objects at a police officers. Protesters throwing objects at a police officer and car tires had been set on a fire, police spokesman said. ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की और ये रहा यहाँ पे यूरोप। यूरोप में जैसे एंटर करते हैं तो ये यहाँ पर नॉर्डिक कंट्री नॉर्वे से सटा हुआ है स्वीडन है। और स्वीडन के सदर्न पार्ट में ये जो घटना घटी है, मालामो यहीं पर है, ठीक है। इसके नियरेस्ट कंट्री डेनमार्क है, और जैसे हम ये बे क्रॉस करते हैं यहाँ पे पोलैंड है, जर्मनी है, इस तरफ फिनलैंड है, नॉर्वे है, और सबसे नियरेस्ट कंट्री जो है जो डेनमार्क है यहाँ पर, और उसके बाद में इंग्लैंड है, ठीक है, जर्मनी है, पोलैंड है, और ये सारी कंट्री से घिरा हुआ ये देश है स्वीडन। और जो कि ह्यूमैनिटेरियन और सिविलाइज स्टैंडर्ड में ऑलवेज आगे रहने वाला देश है। जितने भी यूनाइटेड नेशंस और बाकी जो लिस्ट जारी होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड एजुकेशन इंडेक्स, ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस में नॉर्वे, स्वीडन, ये जो कंट्री नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है, इनका रैंकिंग काफ़ी हाई होता है। लेकिन ऐसे हाईली सिविलाइज कंट्री में ये राइट्स कैसे हो गए, आइए जानते और डीपली। ये रहा स्वीडन, और स्वीडन के दक्षिण पार्ट में ये काम हुआ है, और ये यहाँ पर डेनमार्क है। इसमें डेनमार्क के कुछ लोगों का हाथ है, ऐसे बताया जा रहा है। डेनमार्क के कुछ पॉलिटिशियन है, वहाँ के कुछ पार्टीज़ हैं, उनका कुछ सम्मेलन था यहाँ पर स्वीडन में। स्वीडन में ये सिटी है मालामो, ओके। कोपनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, ओके। ये रहा पूरा डेनमार्क, ओके। और मालामो में जो है स्वीडन की डेनमार्क की एक पार्टी है जो मालामो में इवेंट करने वाले थे। पार्टी का नाम है हार्ड लाइन, ओके। वो हार्ड लाइन पार्टी जो है वो टोटली एंटी इस्लामिक पार्टी है, एंटी माइग्रेशन पार्टी है, ओके। तो जानते हैं इसके बारे में आगे, ये इवेंट कैसे हुआ, उन्होंने मालामो में जाके, स्वीडन में जाके क्यों ये इवेंट किया, ओके। तो स्वीडन का और डेनमार्क के पॉलिटिकल पार्टी का क्या रिश्ता है, कैसे उनको वहाँ पे इवेंट करने के लिए मिला, और ये चीज़ क्यों हुई। एंटी इस्लामिक प्रोटेस्ट अकर्ड आफ्टर द रास्मस पालुदान, लीडर ऑफ डैनिश फार राइट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी हार्ड लाइन। डैनिश मतलब डेनमार्क की जो पार्टी है हार्ड लाइन, ओके, एंटी इस्लामिक पार्टी एंड एंटी इमिग्रेशन पार्टी, ओके। उसके जो लीडर है रामस पालुदान, उनका एक इवेंट था जो कि स्वीडन में था, ओके। कौन से सिटी में? मालामो सिटी में। हैड बीन डिनाइड परमिशन टू हैव अ मीटिंग। उस सिटी में परमिशन उनको नहीं दी गई, स्वीडन के जो अधिकारियों ने परमिशन नहीं दी। तो परमिशन नहीं दी तो क्या हुआ, इनके जो सपोर्टर है स्वीडन में, वो लोग जो है सड़कों पर आ गए, और सड़कों पर आने के बाद ये सारा इवेंट हुआ। अभी जानते हैं डैनिश में क्या हुआ। जो इस पार्टी का मेन एजेंडा था वो हैक कर लिया गया, किसने? सोशल डेमोक्रेट्स ने, ओके। एंटी इमिग्रेशन लेफ्ट विन्स द इलेक्शन इन डांस। एंटी इमिग्रेशन किसका हो रहा है? ऑल मुस्लिम्स, दोज हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया जो वॉर ट्रॉन एरिया है, वहाँ से सारे मुस्लिम्स का पलायन हो रहा है और यूरोप की तरफ जा रहे हैं। दीज आर नोन एज
इमिग्रेंट्स, ओके, और इसकी वजह से वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो ये जो स्टैंस पालुदान की पार्टी ने जो लिया था, वो डेनमार्क के इलेक्शन में सोशल डेमोक्रेटिक जो पार्टी, उन्होंने सेम स्टैंस और सेम रेटोरिक यूज़ करते हुए वहाँ पर इलेक्शन जीते। हालांकि पालुदान की पार्टी को विनिंग कंटेंडर नहीं मिला, वो ज़्यादा सीट्स लेकर नहीं आ पाई, विनिंग पार्टी नहीं बनी, लेकिन उनकी आइडियालॉजी जो है एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम पार्टी, एंटी मुस्लिम स्टांस किसी दूसरे पार्टी ने ले लिया और वो पार्टी विनर हो गई। ये चीज़ आपको काफ़ी समझने लायक है, ठीक है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, राइट विंग पार्टीज सफर्ड मेजर लॉसेस एंड एंटी इमिग्रेशन डैनिश पीपल्स पार्टी बीइंग हैंडेड द लार्जेस्ट डिफीट, losing more than half of their seat in parliament. Okay, extremist anti-Islamic party Hardline did not reach 2% threshold needed to the secure of representation of parliament. जो पालुदान की जो पार्टी है हार्डलाइन, उनको 2% भी वोट नहीं मिला, ठीक है, 2% भी उनको वोट नहीं मिला, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी है एंटी इमिग्रेशन आइडियोलॉजी, जो उसकी वजह से सोशल डेमोक्रेट जीत गए। ओके, तो मतलब उनकी जो आइडियोलॉजी है डेनमार्क में जीवित है, ये आपको समझना होगा। द आइडियोलॉजी विच इज़ एंटी इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन किसका हो रहा है, कौन माइग्रेंट आ रहे हैं, वो सारे इस्लामिक कंट्री से आ रहे हैं, ठीक है। जानते हैं आगे ये इवेंट क्या हुआ। स्वीडन में मालामो में अ कॉपी ऑफ कुरान, होली कुरान, बीन बर्न बाय द राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट, जो कि पालुदान के पार्टी के समर्थक थे। राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट वालों ने अपमान किया, कुरान की कॉपी को जला दिया, और उसके रिएक्शनरी में जो है ये इवेंट हुआ। लेकिन क्या ये इंस्टेंट रिएक्शन है? ये इस्लाम की जो होली बुक है उसको जलाना, या फिर उसके बाद जो है ये राइट्स होना, आपको क्या लगता है? प्लीज़ लिखिएगा, मैं अभी आंसर देता हूँ। इट इज़ नॉट अ इंस्टेंट रिएक्शनरी, इंस्टेंट नहीं है और रिएक्शनरी नहीं है। जानते हैं क्या हो रहा है? पूरे यूरोप में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, यूरोप की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यूरोप के पूरा कल्चर चेंज हो रहा है, और ये केवल स्वीडन में नहीं हो रहा है, या फिर ये डेनमार्क में नहीं हो रहा है, ये पूरे यूरोप में इसकी लहर है। दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली क्या है, आप देख सकते हैं। द फार राइट मूवमेंट इन यूरोप ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज में नॉर्डिक रेजिस्टेंस मूवमेंट काम कर रही है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये देख सकते हैं उसके फोटोग्राफ, उनके फॉलोअर्स है, किस तरीके से उन्होंने अपने प्रॉपरली ड्रेसेस बनाए हुए। हालांकि ये नाजी इरा जैसे नहीं लगते, बट दे आर वेरी हार्ड लाइनर्स, ओके। दे बिलीव इन अ प्योर रेस, दे बिलीव इन देयर प्योर कल्चर, दे डोंट बिलीव इन शेयरिंग देयर स्पेसेस, कल्चरल स्पेस एंड रिलीजियस स्पेस, ये शेयर करने में बिलीव नहीं करते, ओके। इसके पीछे भी कुछ रीज़न है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। नॉर्डिक रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है और ये वर्क कर रहा है, केवल स्वीडन में काम नहीं कर रहा है, ये नॉर्वे में भी है, फिनलैंड में भी है, डेनमार्क में भी है, आइसलैंड में है, और बहुत सारी कंट्रीज में है, ठीक है। ये नेक्स्ट पिक्चर है। नाउ द डायरेक्टली इस्लामिक टेरर करके लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज अ ब्रिटेन फर्स्ट पार्टी, ये इंग्लैंड का सिनारियो, ब्रिटेन फर्स्ट .org। तो इस्लाम के खिलाफ जो है पूरे यूरोप में एक लहर उठी है, और उसकी वजह से राइट विंग पार्टीज का राइज हो रहा है। वी कैन कॉल इट अ सेक्टोरियल नेशनलिज्म इज राइजिंग अगेन, दैट इज नोन एज अ रिलीजियो सेक्टोरियल नेशनलिज्म। ये डायरेक्ट पिक्चर है ब्रिटेन फर्स्ट पार्टी का, फार राइट पार्टी, एंड देन दे आर जस्ट डायरेक्टली सेइंग दैट वी डू नॉट वांट इस्लाम, ओके। यहाँ पर एक लीडर है टॉमी रॉबिन्सन, उन्होंने इंग्लिश डिफेंस लीग का गठन किया है, और जो कि एंटी इस्लामिक रेटोरिक को जो है पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये है फ्रांस की तस्वीर, फ्रांस में भी यही लहर दौड़ रही है, ठीक है, एंटी इस्लामिक, एंटी इमिग्रेशन, ओके। ये रहा नेक्स्ट पिक्चर जर्मनी का, अल्टरनेटिव फॉर डॉचलैंड करके पार्टी का नाम है, और उनका ये बिलबोर्ड है, ओके। क्लियर कट लिखा हुआ है, वी डोंट वांट इस्लामिस्ट इन जर्मन, ओके। ये नया पिक्चर है आगे का, यहाँ पर देख सकते हैं एंजेला मार्केल को क्लियर कट बिल बोर्ड में दिखाया गया है कि मार्केल आर टेक योर मुस्लिम्स विथ यू,
So this is directly a resistance movement which is running not only in Sweden और डेनमार्क, ये पूरे यूरोप में हो रहा है। तो स्वीडन में जो इंस्टेंटली अभी जो राइट्स हुए, इट इज़ बिकॉज ऑफ द राइट विंग पार्टी इंसल्टेड इस्लाम, ओके, बाय बर्निंग देयर बुक। लेकिन ये होने के पीछे का कारण भी और कुछ है। क्यों ये लोग सारे जितने हैं इमिग्रेशन के खिलाफ है, मुस्लिम्स के खिलाफ है, ओके, कुछ तो कारण होगा, देयर समथिंग एल्स, ओके। वी नो दैट यू कैनॉट हैव अ फायर विदाउट अ स्पार्क or without a wood, okay, or without oxygen, okay, you cannot have a clap with one hand. दूसरे हैंड जो है, सेकंड हैंड, व्हाट एग्जैक्टली डन इट, दूसरे हाथ ने क्या किया है देखेंगे आगे। ये है AFD पार्टी के नेता, जर्मनी में है, जो फार राइट है, एंड दे आर ऑल्सो वोकल फॉर एंटी इस्लामिक, एंटी इमिग्रेशन, ओके। और अभी जो ये इवेंट जो हुआ है स्वीडन में, रास्मस पालुदान, ये रहे वो, ये उनका पोस्टर है जो इलेक्शन के लिए उन्होंने जारी किया था 2019 में फॉर डेनमार्क करके। इन्हीं का जो इवेंट था वो मालामो सिटी में था स्वीडन में, और इनको गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन ने एंट्री मना किया। इनके एंट्री मना करने की वजह से उनके जो सपोर्टर है जो स्वीडन में है, जो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, ओके, स्वीडन में, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया। Around 300 people gather on a street and they insulted Islam. They burn the copies of Quran, and reactionary, all the Islamists plunge on the road, and those all burning happen throughout the Sweden. Okay. ये रहे पालुदान, जो कि इस तरीके से पब्लिक इवेंट करते रहते हैं, ठीक है, कुरान को लेकर डेनमार्क के अंदर और सोशल मीडिया में भी, ठीक है। और ये है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टली फीड कि यूरोप में कितना इस्लामिक पॉपुलेशन है। स्वीडन में देखो 8.1% ही है, ओके। प्यू फाउंडेशन की ये रिसर्च है। यूके में 6.3% है। ये 2016 का है। हो सकता है कि 2016, 17, 18, 19, 20 4 साल में इनकी जो पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हो, और पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, और इसके ऊपर काफ़ी गहन अध्ययन चल रहा है कि किस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, स्पेशली इस्लामिक कल्चर एंड इस्लाम्स, ठीक है। तो ये है फ्यूचर प्रोजेक्शन जो सेम फाउंडेशन ने दिया हुआ है फॉर 2050। अगर उनकी पॉपुलेशन इसी तरीके से इंक्रीज़ हो जाएगी तो स्वीडन विल टर्न अप टू द 30.6% पॉपुलेशन ऑफ स्वीडन विल बी टर्न इनटू द इस्लामिक, ओके। यूके में 17.2 हो जाएंगी, जर्मनी में 19.7 हो जाएगी, लग्जमबर्ग में 9.9, फ्रांस में 18%, ऑस्ट्रेलिया 19%, नॉर्डिक कंट्री 17% एंड फिनलैंड 15%, और मे बी मोर देन दैट, ओके। तो ये इस तरीके का फियर लोगों के दिमाग में है। ये कुछ एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं है कि पॉलिटिकल स्टंट की वजह से, हो सकता है कि टेम्पररी उन्होंने, पालुदान ने पॉलिटिकल स्टंट किया हो, लेकिन यूरोपियन पीपल का इस तरीके से सिक्योर होना और सिक्योरिटी कंसर्न्स हो जाना और सस्पिशियस हो जाना किसी और दूसरे कम्युनिटी के बारे में, इसके पीछे कुछ बैक एंड हिस्ट्री है जो पिक्चर के अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, उससे आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, ठीक है। आप काफ़ी समझदार हैं, समझदार व्यूअर है, उससे आपको समझ में आएगा। कोई भी इवेंट इंस्टेंट नहीं होता है या फिर इंस्टेंट पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं होता है, उसके पीछे कुछ थोड़ी बहुत हिस्ट्री होती है, ओके। एंड दैट हिस्ट्री इज इमिग्रेशन एंड डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है। डेमोग्राफिक शिफ्ट इज ओके, बट देर इज नो कल्चरल इंटीग्रेशन बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, इनके बीच में नहीं है। टोटल यूरोप इज डोमिनेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी and Islam is new, okay, but Islam is accepted by the European people, okay, they accepted wholeheartedly, but there is no integration happening between the two communities. देखिए, जानते हैं आगे आप समझ जाएंगे खुद ये कैसे हो रहा है। This is a picture, okay, directly from Indonesia, okay, Indonesia, and there are some Muslims from Sweden also involved in this event. They are burning the Swedish flag हियर, ओके। यहाँ पर स्वीडिश फ्लैग जला रहे हैं, और यहाँ पे आप पोस्टर पे देख सकते हो, मैं इसको आपको मैग्नीफाइंग करके दिखा रहा हूँ। पोस्टर में क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं। टेक सम लेसन्स फ्रॉम 9/11,
एंड द पीपल आर सपोर्टिंग देयर. इट इज अ पब्लिक इवेंट. एक कंट्री में पब्लिक इवेंट हो रहा है और वहाँ पे लोग बता रहे कि आपको लेसन लेना चाहिए 9/11 से. 9/11 जैसे अटैक करेंगे और यहाँ पे एक फ्लैग जलाया जा रहा है. ठीक है, ये नेक्स्ट फीड है, ये इंग्लैंड के बारे में है. लेकिन व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग थ्रू आउट द यूरोप. एक कंट्री में कुछ होता है तो उसका असर बगल वाले कंट्री में या फिर टोटल बाकी जगह पर होता है. लोग ये न्यूज़ फीड देखते हैं और उसका असर होता है. व्हाट एग्जैक्टली थिंग. मुस्लिम वांट्स टू टर्न बकिंगहैम पैलेस इनटू द मॉस्क. हाँ, उन्होंने डिमांड किया और उसके लिए प्रॉपरली प्रोटेस्ट किया. कहाँ पर? इंग्लैंड में. सो इंग्लैंड इज अ टोटली क्रिश्चियन सोसाइटी एंड वेयर द क्रिश्चियन कल्चर इज देयर. Islamic culture is very new and they are just demanding the Buckingham Palace to turn into mosque. तो इस तरीके की डिमांड और एक्सेस करने की वजह से जो नेटिव पॉपुलेशन है उसको डेफिनेटली लगेगा कि उनका अस्तित्व खतरे में है. ओके, आप खुद बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या एग्जैक्टली सही है, क्या गलत है. आगे का फीड है. नाउ दिस इज नोन एज अ शरिया पुलिस. ओके, ऑल वेरेवर देयर इज अ मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीजिंग इन यूरोप, they started their policing system which is not official. जो ऑफिशियल नहीं है, गवर्नमेंट पे नहीं करती इनको. इट इज देयर पर्सनल पुलिस एंड दे आर इम्प्लीमेंटिंग सर्टन लॉज विच इज शरिया लॉ विच इज नॉट कंपैटिबल विद द नेशनल लॉ ऑफ यूरोपियन कंट्रीज. यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है. और इस तरीके का बिहेवियर जो नेटिव पीपल है, नेटिव कल्चर है, उनको काफ़ी जो है खल रहा है. ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा पोस्टर है, शरिया कंट्रोल जोन. वहाँ पर अल्कोहल नहीं है और आप बाकी बहुत सारी चीज़ें बैन है, आप यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो एक फ्री कंट्री में, और यूरोप जो है सिविलाइज है और काफ़ी फ्रीडम एक्सप्रेशन को जो वाव देता है, सबको पूरी तरीके से आज़ादी देता है, ऐसे आज़ाद कंट्री में आप अपनी आज़ादी को एक्सेसिव तरीके से थोप रहे हो. ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है. दिस इज़ अ बैक एंड हिस्ट्री. हालांकि ये चीज़ें पूरे यूरोप में चल रही है और इसकी वजह से जो है जो नेटिव पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वहाँ की, वो काफ़ी सख्ते में आ गई है. ठीक है, ये अलग पोस्टर है, आप देख सकते हो. शरिया फॉर द नीदरलैंड. इस्लाम विल बी सुपीरियर. इस्लाम विल डोमिनेट द वर्ल्ड. फ्रीडम कैन गो टू द हेल. देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम कैन गो टू द हेल. ओके, तो आप ऐसे पोस्टर और ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन आप देख पा रहे हो. फ्रीडम कैन गो टू हेल. तो यूरोप विच इज़ स्पेशली नोन फॉर देयर फ्रीडम एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ओके, जिसके लिए जाना जाता है, फ्रीडम के लिए जाना जाता है, और वहाँ पर इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं आज से नहीं, काफ़ी दिनों से. ठीक है, और उसके रिएक्शनरी जो नेटिव पॉपुलेशन देखो कह रहे हैं, नो मोर मॉस्क, शरिया लॉ आउट. ओके, यहाँ पर और है शरिया फॉर यूके. और ये देख सकते हो, स्ले दोज हु इंसल्टेड इस्लाम. उनको ख़त्म करो, काट डालो. ओके, यूरोप यू विल पे द डेमोलिशन. ओके, itself. This is a direct threat to the native population of Europe. Okay, what is exactly happening in Sweden? Is it instant or it is a consecutive event? It is a reaction which is a danger posed by these people. Okay, देख सकते हो, यूरोप इज अ कैंसर, इस्लाम इज अ आंसर. ओके, मैसेकर दोज हु इंसल्ट इस्लाम. ओके, एक्सट्रीमिस्ट दोज हु स्लैंडर इस्लाम. तो आप ये सारे पोस्टर्स को देख सकते हैं, आप खुद ही स्टोरी जान सकते हैं. आप खुद समझदार है कि यूरोप में जो कुछ हो रहा है, क्या वो इंस्टेंट है, क्या केवल पालूदान के पार्टी की वजह से हुआ है. स्वीडन में, स्वीडन जो आज बर्न हो रहा है, स्वीडन जल रहा है, ये केवल स्वीडन की बात नहीं है, कि ना ही डेनमार्क की बात है, ये पूरे यूरोप की बात है. और यूरोप में जो कुछ इवेंट हो रहे हैं, फ्रांस में हो रहे हैं, इंग्लैंड में हो रहे हैं, डेनमार्क में हो रहे हैं, स्वीडन में हो रहे हैं, जर्मनी में हो रहे हैं, बहुत सारी जगह हो रहा है. और इसके पीछे कुछ रीज़न है, आप खुद समझदार है रीज़न क्या है. ओके, नेटिव पॉपुलेशन को जब थ्रेट फील हो रहा है तो उनका रिएक्शनरी कुछ हो रहा है. ओके, आप देख सकते हैं नेटिव पॉपुलेशन कमिंग आउट विद द बिलबोर्ड स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप. ओके, ये फ्रांस का है. ओके, व्यूअर्स मस्ट अंडरस्टैंड द इवेंट इन हिस्टोरिक रूट्स. आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन नॉट ओनली जस्ट a recent event but a socio-economic and religious political angle. Okay, you decide and comment that what is your opinion about who is responsible for these rights in Sweden. Okay, आप खुद समझदार है और बता सकते हैं.
क्रिश्चियन पीपल डो नॉट वांट टू शेयर देयर पॉलिटिकल स्पेस एंड इकोनॉमिक स्पेस प्लस रिलीजियस स्पेस किसी ऐसे रिलीजन के साथ वो स्पेयर क्या है शेयर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली थ्रेट कर रहा है उनके कल्चर को. व्हाट इज दैट इज अ बेस लाइन. ओके, if the demographic shift is happened towards the Islam, what is exactly the threat, political threat to the native population is there. They will use their voting power and they will capture the political power. Okay, next religion, next culture, political power capture कर देंगे डेमोग्राफिक शिफ्ट की वजह से. ये भी एक क्वेश्चन जो है डेंजर उनके दिमाग में है, ठीक है, जो नेटिव पॉपुलेशन है, जो अभी रिएक्शनरी हुआ है. एक्शन एंड रिएक्शन का खेल है ये. तो इसमें किसकी गलती है आप स्वयं बताइए कमेंट सेक्शन में. किसके गलती की वजह से ये इवेंट हो रहा है, किसके गलती की वजह से ये स्वीडन चल रहा है. आज स्वीडन चल रहा है, कल कुछ और दूसरा कंट्री चलेगा, परसों कुछ और चलेगा. ओके, दिस बर्निंग इज देयर. द कंट्रीज दोज हु आर वेल नोन अबाउट द सिविलाइजेशन नाउ दे आर बर्निंग. ओके, हु इज रिस्पॉन्सिबल, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है आप खुद जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है. बर्निंग स्वीडन इज अ टुडेज रियलिटी. टुमारो मे बी दिस योर होम. हो सकता है कि आपका शहर हो सकता है. इसके पीछे क्या रियलिटी है आपको जानना है. सिविलाइज कंट्री अगर बर्न हो रही है तो जो नॉन सिविलाइज है या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसका तो कहना ही क्या है, ठीक है. ये कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसकी जानकारी मैंने देने की कोशिश की. क्या केवल ये डेनमार्क की एक पॉलिटिशियन की गिमिक की वजह से हुआ है या फिर इसके पीछे जो हिस्टोरिक इवेंट्स है और कंटिन्यूसली एक्शन रिएक्शन जो हो रहा है पूरी यूरोप में. ओके, स्पिल ओवर इफेक्ट जिसको हम कह सकते हैं कि एक कंट्री में हुआ है और जिसकी वजह से दूसरे कंट्री के लोग भी सकते में आ रहे हैं. क्या वो इसी का वजह से ये इवेंट हुआ है? दिस इज अ रीजन बिहाइंड दैट. आप प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए क्योंकि आपके कमेंट आना बहुत जरूरी है. क्योंकि दिस इज अ सोशल इकोनॉमिक इवेंट. व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन स्वीडन मे क्रिएट रिपल्स इफेक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, ये छोटा मोटा इवेंट नहीं हुआ है, काफ़ी बड़ा इवेंट है, ठीक है, और सिविलाइज कंट्री में ऐसे हुआ है, ठीक है. तो प्लीज़ आप अपने कमेंट पक्का लिखिएगा. आप इसी से रिलेटेड दूसरे जो वीडियो है वो भी देखिए, उनका क्या एक्सप्लेनेशन है. मैंने आपको बैक एंड हिस्ट्री देने की और पूरी कोशिश की है कि ताकि आप जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करके इस सब्जेक्ट के ऊपर सोच सके कि एग्जैक्टली इसका सोशो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है. ओके, एग्जाम में केवल टू द पॉइंट नहीं आएगा, टू द बैक एंड हिस्ट्री भी आ सकता है, ठीक है. आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आंसर देने की, ठीक है. इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. ओके, योर सजेशंस आर वेरी वैल्यूएबल फॉर मी. इसी के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है. आपसे विदा लेता हूँ. स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल. साइनिंग ऑफ, पीडी रामकृष्णा. जय हिंद, जय भारत.